तो आर्मी, आपको ये तो पता ही है कि आज 12 जून को दुनिया भर की करोड़ों बीटीएस आर्मी के लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स फाइनली अपनी मिलिट्री पूरी कर वापस आ चुके हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके फेवरेट के पॉप आइडल जिनकी मिलिट्री डिस्चार्ज फाइनली पूरी हो चुकी है, और जिन जैसे ही वापस अपने घर अपनी हाइप की बिल्डिंग में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला काम किया आर्मी से इंटरेक्ट करना, जहाँ उनके साथ बाकी बीटीएस मेंबर्स भी थे। हालांकि वो लाइव में नहीं आए, लेकिन जिनके साथ ही रूम में साइड में बैठे हुए थे, लेकिन जिनने जैसे ही व्यूअर्स लाइव ऑन की, मानो बीटीएस आर्मी की एक्साइटमेंट एक समंदर में बदल गई। और बहुत सारे लोगों ने शायद ये व्यूअर्स लाइव मिस भी कर दी होगी, तो बहुत सारी इंडियन बीटीएस आर्मीज लाइव को समझ नहीं पाई होगी। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से हम देखेंगे आखिरकार जिनकी इस व्यूअर्स लाइव में क्या हुआ, उन्होंने आर्मी के साथ क्या बातचीत की, वो भी हिंदी में। तो आर्मी जैसे ही जिन व्यूअर्स ऑन करते हैं, हमेशा की तरह व्यूअर्स क्रैश कर जाता है, क्योंकि बहुत सारी आर्मी लाइव अटेंड करने आती है, तो जिनको व्यूअर्स पर प्रॉब्लम दिखती है, तो जिन बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो। और फाइनली जिन आर्मी को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि आर्मी, मैं 6 महीनों के बाद व्यूअर्स ऑन कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक कर सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। और फिर जिन अपने रूम को देखते हुए जो बीटीएस ने सजाया होता है, बोलते हैं ये इन सभी लोगों ने किया है। जिन अभी अभी मिलिट्री से आए हैं, तो वो इमोशनल होते हैं और अपनी मिलिट्री के दोस्तों को लेकर बोलते हैं कि मेरे दोस्त मेरे को वैसे तो जाने दे रहे थे, लेकिन वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं भी खुद को रोने से रोक नहीं पाया। मिलिट्री में अगर बताऊं तो सब कुछ बहुत अच्छा था। वहाँ पर सोल्जर्स खुद को वॉरियर बोलते हैं और ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट ऑफिसर बोला जाता है। मैंने वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया। मैंने वॉरियर्स और लेफ्टिनेंट ऑफिसर्स को एक साथ लाया, उनके बीच का बॉन्ड बढ़ाया, तो हम सभी लोग खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। इनफैक्ट हम 2 बार रोए। बाकी मैं आप लोगों को मिलिट्री की परमिशन से कुछ दिखाना चाहूँगा। यह है मेरा आर्मी सोल्जर अवार्ड। मुझे 2nd डिवीजन में 2 बार ये अवार्ड्स मिले। इसके अलावा मुझे 7th 8th कमांडर बटालियन अवार्ड भी मिला। मैंने मिलिट्री में बहुत मेहनत से काम किया। मुझे मिलिट्री में किम शॉकजिन सार्जेंट अवार्ड भी मिला। और मज़ेदार बात यह है कि मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त था जिसका नाम भी सार्जेंट किम शॉकजिन था, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। फिर जिन बताते हैं कि मुझे मिलिट्री में एक एग्जीक्यूटिव ने ये न्यूज़पेपर रोल कर दिया था और बोला था जब तुम घर पर पहुंच जाओ तब इसे पढ़ना, जब तक मिलिट्री में हो तब तक इसे हाथ मत लगाना। तो मैं फाइनली आज इसे खोल रहा हूँ और इस न्यूज़पेपर में बीटीएस के सभी मेंबर्स की, जिनकी काफ़ी सारी न्यूज़ और हेडलाइंस होती हैं, जब जिन मिलिट्री में एनलिस्ट हुए थे। फिर जिन बोलते हैं मैं इसकी ज़्यादा लाइन्स नहीं पढ़ूंगा, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन ये मुझे मेरे बटालियन कमांडर ने दिया है। इस न्यूज़पेपर पर उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में जिनको लिख कर भेजा था कि आप रोशनी हो हमारी 11th यूनिट की, मैं आपको टीवी पर देखने के लिए इंतजार करूंगा। तो जिन इन लाइन को पढ़ने के बाद इमोशनल होते हैं और बोलते हैं वैसे मैं टीवी पर नहीं आता, मैं यूट्यूब पर आता हूं, और मुझे पता है वैसे तो वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, तो आप ये लाइव नहीं देख रहे होगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपकी वजह से बहुत ज़्यादा रोया। और आप लोगों ने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग नहीं रोगे, लेकिन आप लोग भी रोने लगे। इसके बाद जिन अपना अगला गिफ्ट दिखाते हैं, जो उन्हें एक और दोस्त ने दिया होता है। उस पर लिखा होता है मैं फायरमैन, जिन का दोस्त। गिफ्ट के लेटर में जिन के इस दोस्त ने लिखा होता है किम शॉकजिन, आपने मुझे मिलिट्री करियर के दौरान बहुत सारी चीज़ें दी और अब मैं दुखी हूँ कि आप मुझे ये सारी चीज़ नहीं दे पाओगे। आपने मुझे इतनी सारी चीज़ खरीद कर दी कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करूंगा और आपका सम्मान करूंगा। इसके बाद जिन काफ़ी हंसते हैं और नीचे मजाक में लिखा होता है कि मेरी तरफ से अपने गर्ल ग्रुप को, यानी अपने फ्रेंड्स को, जो लड़कियां हैं, उन्हें हाय बोलना। जिन जिसके बाद बोलते हैं तुम कितने मीन हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सिर्फ 3 ही सेलिब्रिटी दोस्त हैं, कोई गर्ल ग्रुप मेरा दोस्त नहीं है। फिर जिन आगे का लेटर पढ़ते हैं और लेटर में उनका दोस्त बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतनी अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए। मुझे याद रहेगा कि हम किस तरह छुट्टियों में घर जाया करते थे। एक वर्ल्ड स्टार के साथ इस तरह रहने का, इस तरह मेमोरी शेयर करना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। हमारा एक साथ रहना, एक साथ डांट खाना और सारी चीज। जिस पर जिन बोलते हैं मैं कभी डांट नहीं खाता था, मैं हमेशा नंबर 1 था। फिर लेटर में जिन पढ़ते हैं कि मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, आई लव यू। फिर जिन बोलते हैं कि आप लोग मेरी मेमोरी में हमेशा रहोगे। फिर जिन फेस्टा को लेकर बोलते हैं चलो फेस्टा को लेकर बात करते हैं। बोलते हैं मेरे पास इसे लेकर बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन हमेशा की तरह नजर लग गई। सच बताऊं तो मैंने इसे लेकर कुछ सोचा था, मैंने कंपनी से बात भी की। मैं अक्टूबर नवंबर से इसे लेकर बात कर रहा हूँ, जिसमें स्टाफ मुझे फेस्टा को लेकर आइडियाज के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने बोला कि मैं एक फ्री हग इवेंट करूंगा। तो स्टाफ ने मुझे बोला आप नहीं कर सकते। स्टाफ ने मुझे बोला आप ये सब कैसे करोगे। जिनने बोला हमेशा से हम पार्क में इस तरह के इवेंट्स करते आए हैं, तो मैं भी पार्क रेंट करूंगा और सबको हक करूंगा। तो स्टाफ ने बोला नहीं आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा क्राउड होगा, आपको हर्ट हो सकता है। तो जिन बोलते हैं नहीं, मैं सभी फैंस को हक करना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरे लिए इतने महीनों इंतजार किया। मैं 1 महीने तक इस इवेंट के लिए पीछे पड़ता रहा। मैं पीछे पड़ता रहा कि मैं भी कंपनी का एक जरूरी हिस्सा हूँ, मेरी बात मानो। तो फाइनली स्टाफ ने मुझे एक ऑफर दिया, इसे पार्क की जगह इंडोर स्पेस में करते हैं जहाँ हम सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे। यहाँ तक कि मार्च और अप्रैल के महीने में भी मैं इस फ्री हग इवेंट की रट लगाए रखा, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर ये लोग बोले चलो 50 आर्मी के साथ ये हग इवेंट करते हैं। मैंने बोला नहीं 3000। तो ये बोले नहीं 50, क्योंकि मैं तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी को हक करना चाहता था।
ये स्टाफ बोला कि 3000 बहुत ज़्यादा है, कम करो। तो मैंने बोला नहीं 3000। तो ये बोले आपकी बॉडी को तकलीफ होगी, तो फिर ये 300 पर आ गए। लेकिन मैं 3000 पर अड़ा रहा। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो 2000। फिर ये बोले नहीं 500। और इस तरह लड़ाई करते करते 1-2 महीने निकल गए और फाइनली हम 1000 आर्मी पर सेटल हुए, कोऑर्डिनेट हुए। लेकिन मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी अप्लाई करने को लेकर, काफ़ी दिक्कत आई और मुझे हक करने वाला लॉटरी सिस्टम थोड़ा ट्रिकी था, तो इन लोगों ने चेंज किया। और आप लोगों को ये मैं पहले ही बता दूं कि ये करना मेरी इच्छा थी, मेरी विश थी। तो आप लोग बाकी BTS मेंबर्स को इसके लिए फोर्स मत करना कि आप लोग हक क्यों नहीं कर रहे। कंपनी वाले तो एक साइन इवेंट और एक टच करने वाला इवेंट करना चाहते थे, जैसे कि हैंडशेक, लेकिन मैं पीछे पड़ता रहा कि मुझे हग इवेंट करना है। इसे लेकर मेरी कंपनी के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई, लेकिन हमेशा की तरह मैं जीता और हम इस डायरेक्शन में चले गए। तो मुझे उम्मीद है ये हग इवेंट अच्छा होगा, लेकिन आप लोग बाकी मेंबर्स के पीछे मत पड़ना। मैं अपने फैंस को जमकर हक करना चाहता था। फिर जिन इवेंट के अगले राउंड को लेकर बोलते हैं कि मैं सच बताऊं तो सिंगिंग करना भूल चुका हूं। आप लोग बोल रहे थे कि सेकंड राउंड में एक परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन सच बताऊं तो जिमिन और मैं एक कार में आ रहे थे। जिमिन ने भी मुझे यही बोला कि मैं सिंगिंग करना भूल चुका हूं, तो अगर मैं सिंगिंग करता हूं, मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मुझे पहले ही माफ़ कर देना। मैंने 1.5 साल से कोई भी सिंगिंग प्रैक्टिस नहीं किया। बाकी सच बताऊं तो मैं इन पर्सन में आकर खुद आप लोगों से हेलो बोलना चाहता था, इसीलिए मैं कभी व्यूअर्स पर ज़्यादा नहीं आया, ज़्यादा पोस्ट नहीं की। लेकिन अब मैं पूरी तरह फ्री हो चुका हूँ। मैं वो किम शॉकजिन हूँ जो हमेशा आप लोगों के साथ बात करने आता था, आप लोगों के साथ लाइव आता था। तो मेरे सभी मिलिट्री वाले दोस्तों को, BTS मेंबर्स को और स्पेशली आर्मी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इंतजार किया। कल फाइनली 13 तारीख है, यानी हमारा फेस्टा। तो मैं कल आप लोगों के साथ और भी फीलिंग्स शेयर करूंगा। तभी बहुत सारी BTS आर्मी बोल रही होती है कि जिन आपके इवेंट में कैमरा बैन है। तो जिन बोलते हैं हाँ मुझे पता है कंपनी कैमरे को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा कि वो मुझे कैप्चर कर पाए, इसीलिए आप लोग फोन्स अलाउ करो। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि मेरी अच्छी अच्छी फोटो आए और खुद को चोट मत पहुंचाना। बाकी मैं अपने चेहरे का पिछले काफ़ी टाइम से ध्यान रख रहा हूं, ताकि आप लोग मेरे प्यारे से फेस को कैप्चर कर पाओ और इसका नज़ारा ले पाओ। बाकी कल आप लोगों से मैं कोऑपरेशन की उम्मीद करता हूं। और इस तरह जिन फाइनली आर्मी को बाय बोलकर और कल मिलने की प्रॉमिस कर इस लाइव को ख़त्म करते हैं और फैंस का इस तरह 1.5 साल बाद सबसे बड़ा दिन बना देते हैं। बाकी अब इंतज़ार है कल 13 जून का, यानी BTS के मेन फेस्टा इवेंट का, जिसमें बहुत सारे सरप्राइजेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो आप सब लोग जिनकी इस लाइव को लेकर क्या कहना चाहोगे और कल के इवेंट के लिए कितना एक्साइटेड हो, कमेंट्स में बताना।